डॉक्टर अंबेडकर बार बार एक बात कहते थे कि पूजो मत। हमने डॉक्टर अंबेडकर को पूजना शुरू कर दिया। जैसे पूज रहे हैं वैसे ही दूसरा कोई आ रहा है, वो कह रहा मैं भी पूज रहा हूँ तो वोट मुझे दे देना अंबेडकर के नाम पर, भगत सिंह के नाम पर। लोहिया का, डॉक्टर अंबेडकर का, पेरियार का सपना, ज्योतिबा फुले का सपना कहाँ जाएगा जब बीजेपी अंबेडकर की मूर्ति भी बनाएगी, बीजेपी अंबेडकर के नाम पर 10 स्कीम भी करेगी, बीजेपी अंबेडकर के नाम पर, लोहिया के नाम पर, कांशीराम के नाम पर 20 योजनाएं ले आएगी। 5 किलो अनाज और 5 किलो 500 रुपया में ले गए आपके वोट ना। शेरनी अपने बच्चे को अपने मुंह में पकड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, दांतों के बीच फंसा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। लेकिन जब उसे शिकार करना होता है तो उन्हीं दांतों का इस्तेमाल बदल जाता है। दांत वही है, लेकिन उस शेरनी को पता है कि इस दांत का कैसे इस्तेमाल करना है अपने बच्चे के लिए और शिकार के लिए। विष्णु मंदिर अगर मुझे बनवाना है, गणेश की पूजा करानी है तो बसपा से ज्यादा तो बीजेपी कर लेगी, सपा से अच्छा विष्णु मंदिर तो बनवा देगी बीजेपी। आपको कोई क्यों चुनेगा? अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। ये पंक्तियां बाबा साहब ने करीब 80 साल पहले पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखी थी, और हिंदू राष्ट्र का जो ख्वाब उस वक्त आरएसएस और उसकी विचारधारा के लोग देख रहे थे, उसको समझते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात कही थी। लेकिन आज उस हिंदू राष्ट्र के ख्वाब की तरफ लोग जब बढ़ रहे हैं, उस विचार की तरफ जो ताकतें हैं वो बढ़ रही हैं, उस समय बाबा साहब की ये बातें, उनके आइडिया ऑफ इंडिया कितना प्रासंगिक हो जाता है। बाबा साहब की जयंती पर, उनके इस जन्मदिन के अवसर पर हम इस आइडिया ऑफ इंडिया को समझने की कोशिश करेंगे और बाबा साहब के विचार और उस विचार को कैसे हड़पने की साजिश हो रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ख़ासकर आज का जो भारत है, आज की जो भारत की राजनीति है, उसके संदर्भ में आज बाबा साहब को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जाने माने विचारक हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं जहां हर वक्त वो सामाजिक न्याय से जुड़े मसले और जो बहुजन नायक नायिकाएं हैं उनके जीवन से हम लोगों को रूबरू कराते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। जय भीम, कैसे हैं आप, क्या हालचाल? बहुत बढ़िया, आपको भी जय भीम। तो यूपी चुनाव के नतीजे आए थे, उसके बाद खासकर ये सवाल मेरा बनता है क्योंकि बाबा साहब की जयंती पर हम उसके उपलक्ष्य पर बात कर रहे हैं, तो मैं शुरुआत उधर से ही करूंगा। जैसा मैंने बोला कि भाई अगर ये हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। बाबा साहब का ऐसा मानना था। योगी आदित्यनाथ ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, लोकतंत्र में उनको जीत मिली है। अब क्या कारण रहे वो एक अलग मसला है, लेकिन इस जीत को, हिंदुत्व की जीत को, भगवाकरण की जीत को अगर हम हिंदू राष्ट्र से जोड़ के देखते हैं तो उस संदर्भ में ये पूरी जीत और बाबा साहब ने जो चेतावनी दी थी, इन दोनों को अगर मिलाएं तो क्या जहन में आएगा? जाहिर सी बात है कि इन दोनों बातों को अगर आप जोड़ कर देखेंगे तो जो जहन में पहली तस्वीर आएगी वो बड़ी डरावनी, बड़ी भयावह, और शायद वही तस्वीर होगी जिसको न आने देने की कोशिश बाबा साहब कर रहे थे। बाबा साहब ने आज से तकरीबन 80-82 साल पहले जब ये बात लिखी, जिस कोट से, और बहुत शानदार कोट से आपने शुरुआत की पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक में, तो उन्होंने बाकायदे बेलौस बेलाग लपेट स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। और उसके आगे फिर उन्होंने कहा, क्योंकि हिंदू कुछ भी कह ले, हिंदू धर्म मानवता, समानता और न्याय के विरोधी है, मानवता विरोधी है, हिंदू कुछ भी कह लें यही है। और अंत में वो कहते हैं कि हिंदू धर्म लोकतंत्र विरोधी है। और उसको विस्तार में समझा तो वो पहले ही चुके थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जी। जो बात यूं ही नहीं है, अगर इतने बड़े धर्म के ऊपर यह बात कह दी जाती और यूं ही स्लोगन में कह दी जाती तो कब का ये हिंदूवादी उसे उखाड़ कर फेंक चुके होते। मगर डॉक्टर अंबेडकर होने का मायने ये है कि आप कोई भी एक बात भी कहते हैं तो उसके पीछे शोध करते हैं, तर्क व तथ्य गढ़ते हैं और अपनी बात को इतनी पुख्ता तरीके से रखते हैं कि उसे आज भी खारिज कर पाना उन हिंदूवादियों के लिए एक चुनौती है। नंबर एक बात, उस बात में डॉक्टर अंबेडकर ने विस्तार में बताया
कि असल में हिंदू धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, हिंदू जैसी कोई एक जीवन शैली नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ऐसा विवादित फैसला सुप्रीम कोर्ट का कि हिंदू कोई धर्म नहीं जीवन शैली है, तो ये बताओ दुनिया का कौन सा धर्म जीवन शैली नहीं है? इस्लाम जीवन शैली नहीं है क्या? सिखिज्म जीवन शैली नहीं है क्या? ये अजीब सा वेग सा टर्म, और इसको लेकर के ये आज पूरे देश में राजनीति की जा रही है। तो एक तो ये सब कुछ चीजें जुड़ गए उसमें, लेकिन बाबा साहब ने उस पूरी पुस्तक में धर्म शास्त्रों की, उसके बाद सामाजिक और सांस्कृतिक व्याख्याओं की, दार्शनिक चिंतन व्याख्याओं की, सबकी पुष्टि की, सबकी पड़ताल की, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मैं तुम्हारे धर्म में पैदा तो हुआ था मगर मरूंगा नहीं। हाँ। और उस धर्म को छोड़ते हैं केवल इसलिए कि दोनों तीनों चीजें पुष्ट होती हैं। और वो कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि आपका धर्म समानता विरोधी है, आपका धर्म जाति व्यवस्था को मानता है, आपके धर्म की व्यवस्था ऐसी है जो लोगों को बांटती है, इंसान इंसान में फर्क करती है। वह जाति देख करके किसी को ज्यादा सम्मान, किसी को कम सम्मान, जाति देख करके सामाजिक और सांस्कृतिक हैसियत, और उसके आधार पर आर्थिक विभाजन, और उसके बाद शास्त्रों से आप उन्हें पुष्ट करते हैं। शास्त्रों से आप उन्हें लॉन्ग टर्म में कराते हैं। जैसा दिलीप मंडल साहब कई बार लिखते भी हैं कि जो व्यक्ति जातिवाद को मानता है, वर्ण व्यवस्था को मानता है, जन्म के आधार पर भेदभाव करता है, अपने आप को ऊंचा दूसरे को नीचा मानता है, तो असल में तो वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, क्योंकि उसके धर्म में तो यही धर्म में लिखा हुआ है। एग्जैक्टली। इसीलिए जब आज हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो जो खतरा डॉक्टर अंबेडकर ने बताया था ना कि वो समानता विरोधी है, वो न्याय विरोधी है, वो लोकतंत्र विरोधी है, इसका अर्थ सीधा सीधा यही है कि हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने वाली ताकतें चाहती भी यही हैं कि यह जातिगत विषमता बनी रहे, आर्थिक गैर बराबरी बनी रहे, लैंगिक आधार पर भेदभाव बना रहे, ये सब कुछ बना रहे, लेकिन उसके सामने जो नारा पेश किया जाए वो नारा ये रहे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब उसमें जोड़ दिया यूपी चुनाव के बाद सबका प्रयास। तो आपके सामने एक ऐसा छद्म बनाया गया है कि हिंदू राष्ट्र कहने के पीछे ऐसा बोला जा रहा है गोया ये इस वक्त की जरूरत हो, और हिंदुओं का कोई राष्ट्र नहीं है, हिंदुओं की पूरी दुनिया में कहीं हिंदू नहीं है, यहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू हैं तो हिंदूमय ही होना चाहिए, और हिंदू जो हैं सबका डीएनए हिंदू है। ये सारी बातें तो कही जा रही हैं। आज डॉक्टर अंबेडकर होते तो इस बात को महसूस करते कि देखो 80-82 साल पहले मैंने एक बात कही थी कि यह न्याय, समानता, बंधुत्व विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, और जहां जहां हिंदू धर्म घोषणा भले ना हुई हो, लागू तो हो रहा है ना। उत्तर प्रदेश में हिंदू राष्ट्र लागू तो हो रहा है ना, कहा नहीं जा रहा है। लोकतंत्र की आड़ में संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बनने के बाद वोट के दम पे चुन करके किया यही जा रहा है कि बुलडोजर किसके ऊपर चल रहा है, जेलों में कौन लोग हैं, किन के खिलाफ है। तो डॉक्टर अंबेडकर का जो डर था, डॉक्टर अंबेडकर की जो चेतावनी थी, शायद हम उसे समझने में नाकामयाब हुए, और आज हमारे सामने बहुत भयावह स्थितियां हैं। हिंदू, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के उस टिप्पणी की बात कर रहे थे कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है, मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, वो भारत शब्द से परहेज करते हुए हिंदुस्तान कहते हैं। लेकिन इस पे सवाल इस आधार पे क्यों नहीं उठाया जाना चाहिए कि अगर सब हिंदू हैं तो फिर अभी राजस्थान का आपने केस सुना होगा, जितेंद्र मेघवाल मूछें रखने पर मारा गया। जौनपुर से तस्वीरें कुछ दिन पहले आई कि जिसमें दलित महिलाओं को इतनी ब्रूटल तरीके से पीटा गया, उनकी चमड़ी पूरी नीली हो गई। हाथरस हुआ, उन्नाव कांड हुआ, लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ, ये तमाम तरीके के अपराध तो फिर हिंदुओं पर ही हो रहे हैं। आप उनको हिंदू मान क्यों नहीं रहे हैं? ये सवाल तो उठता है। एग्जैक्टली। मैं पहले वाले सवाल पे जब हम लोग बात कर रहे थे ना कि डॉक्टर अंबेडकर या सामाजिक न्याय का कोई भी विचारक एक सवाल जरूर पूछेगा कि हिंदू कौन। कांचा इलिया साहब ने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है, मैं हिंदू क्यों नहीं हूँ, वाई एम नॉट ए हिंदू। उस पुस्तक को भी पढ़ें। डॉक्टर अंबेडकर, चूंकि हम लोग आज बाबा साहब को याद करते हुए बात कह रहे हैं, तो उस फिलोसफिकल ग्राउंड पर बात करें। वो बार बार जब ये पूछ रहे थे कि हिंदू कौन, तो इसका मतलब वो ये पूछ रहे थे कि वर्ण व्यवस्था में उसी हिंदू माइथोलॉजी के भीतर
ये सब बड़े अफवाह उड़ाते हैं कि ये तो पाश्चात्य दर्शन का प्रभाव था, अंग्रेजों ने जातिवाद को बढ़ावा दिया, हमारे यहाँ तो जाति था नहीं, वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हम लोग हैं। फरेबी शब्द लेके आते हैं। हाँ, तो ऐसे ऐसे चीजें हैं। लेकिन हम ये पता है कि ऋग्वेद पुरुष सूक्त दसम मंडल, जहाँ चारों वर्ण, मुखस्थ जाए तो ब्राह्मण, कौन कह रहा है भाई? गीता, तो गीता में वर्ण व्यवस्था, वेद में वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था, वर्ण के आधार पर विभाजन, और तो और थोड़ा हल्के मूड में कह लूं, एक मठाधीश जिसकी संत और योगी होने की पहली शर्त है कि तुम अपनी जातिगत, अपनी धर्मगत पहचान को छोड़ोगे ना, तो छोड़ दीजिए। अभी की कितना ठाकुरवाद फैलाया जय सिंह बिष्ट ने। अभी आइए अपने विमर्श पर। हनुमान की जाति किसने बताई? आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट ने। राजस्थान में गए थे, बोल के हनुमान की जाति बताई कि दलित है। और इस चुनाव के पहले एक ऑडियो वायरल हुआ, हाँ मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे क्षत्रिय होने पर गर्व है, ये वो वर्ण है जिसमें भगवान भी पैदा हुए। हाँ, ये खुद योगी आदित्यनाथ योगी फिर क्या रहा? वो जब जाति को आप जिसने जाति और धर्म का चोगा उतारा वही नाथ हुआ, वही योगी हुआ। लेकिन ये तो बहुत अच्छे से उसको कैश कर रहे हैं, चिपकाए हुए हैं, भगवान की जाति बता रहे हैं। अब यही मेरा सवाल कि फिर हिंदू कौन? और अगर वर्ण व्यवस्था में ये सब कुछ है तो फिर वही आपके सवाल में जुड़ेगा कि अगर जितेंद्र मेघवाल अगर हिंदू थे तो उनकी मूंछ रखने पर हत्या क्या मुसलमानों ने की? दलित महिला थी उत्तराखंड में, खाना बना के खिलाई और उसको मना कर दिया खाना खाने से, तो वो मना करने वाले मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, कौन थे? हिंदू थे। जौनपुर जिसका जिक्र किया, इस चुनाव के पहले चले जाइए, जितना भी हाथरस हुआ, प्रयागराज में दलितों की, पटेलों की हत्या हुई, उनकी बस्तियां जलाई गई। ये एक दृश्य हिंसा का जो दिखता है। आइए दूसरा दृश्य दिखाता हूं हिंसा का, जो शायद उस तरह से दिखता नहीं है क्रूरतम, लेकिन उससे भी ज्यादा क्रूरतम है। वह दृश्य रोहित वेमुला से आपको समझ में आएगा। अकादमिक संस्थाओं के भीतर जाति को देख करके इंटरव्यू में नंबर कम देना जेएनयू में साबित हुआ। हाँ, पूरे देश में एनएफएस जहां जहां किया गया, जाति देख करके किया गया। पूरे देश में आज भी ओबीसी 9 प्रोफेसर हैं 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, जाति देख करके। दलित प्रोफेसर, दलित, आदिवासी और ओबीसी इस देश के कितने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति हैं, प्रिंसिपल हैं, रजिस्ट्रार हैं, वीसी और किन किन पोस्ट पे हैं जिनसे देश चलता है? जज नहीं, सेक्रेटरी बनाते नहीं, आपको बड़े बड़े पीएसयू का अध्यक्ष बनाते नहीं, डायरेक्टर बनाते नहीं। हाँ। लेकिन हिंदू हैं तो हिंदू बनाइए, कावड़ ढोइए, जागरण कीजिए, भागवत कथा, कलश निकालिए, यात्राएं निकालिए, मंदिर मस्जिद की लड़ाई हो तो दंगा कीजिए। बिल्कुल, वो सारे हिंदू। बात यही मेरा सवाल मांगोगे तो नहीं। मैं वही कह रहा था, अगर ये सारे लोग हिंदू हैं और हिंदू राष्ट्र ही बनाना है तो भाई ऐसा क्यों होता है कि मंत्रालयों के लिस्ट में 50 लोग अगर कैबिनेट सेक्रेटरी हैं तो 50 में 40 ब्राह्मण। अब हमको सब कहेगा ब्राह्मण विरोधी है। अरे भाई, अगर पुरुष कब्जा कर रहा है इस देश में 80% 90% पब्लिक स्पेसेस को, महिलाएं अगर ये सवाल पूछती हैं कि हमारा पब्लिक स्पेस कहाँ है, हमारी बराबरी कहाँ है, तो महिलाएं गलत हैं या महिलाएं पुरुष विरोधी हैं? महिलाएं समानता की बात करती हैं। इस देश में पहचान आधारित भेदभाव जहां जहां हुआ वहां सवाल भी पहचान आधारित होगा। बिल्कुल। अगर आपको हेपेटाइटिस बी हुआ है तो टीका उसी का लगेगा, ये कोविड का टीका उसमें काम नहीं करेगा। बीमारी जिसकी इलाज वही होगा ना। तो आओ हिंदू राष्ट्र में बात करें और हिंदू राष्ट्र में पूछे कि अगर हम सारे हिंदू थे तो हमारे प्रोफेसर कहाँ गए, हमारे वकील कहाँ गए, हमारे तमाम लोग कहाँ गए, तो फिर किस बात के हिंदू और फिर किस बात का हिंदू राष्ट्र? जब सारे लोग हिंदू नहीं हैं, मंदिरों में ले आना पुरानी बात हो गई, अछूत बना के मटका और झाड़ू पुरानी बात हो गई, लेकिन अब एकलव्य का अंगूठा पुरानी बात हो गई, लेकिन उसका कितना शातिर और क्रूरतम रूप अब दिख रहा है, ये तो हमें बात करनी पड़ेगी ना। डॉक्टर अंबेडकर को याद करने का मतलब क्या यही है कि उनकी वाहवाही करें? आज डॉक्टर अंबेडकर होते तो हम लोगों से शिकायत करते हुए कहते कि मैंने इसी दिन रात के लिए एनिलेशन कास्ट लिखा था, मैंने इसीलिए तुमको चेताया था कि हिंदू राष्ट्र को खतरे को समझना, मैं उस धर्म को छोड़ दे रहा हूं,
हाथ मतलब कांपने लगे थे उस समय के आरएसएस के लोग कि डॉक्टर अंबेडकर कहीं इस्लाम न धारण कर लें, डॉक्टर अंबेडकर कहीं ऐसी कोई बात न करें, बौद्ध बने तो चलो, बौद्ध तो हिंदू ही हैं, विष्णु के अवतार। विष्णु के अवतार। तो ये बहुत बड़ा खेल है सुमित जी, और बहुत शातिर खेल है। डॉक्टर अंबेडकर होते ना तो यही सवाल पूछते कि भाई अगर हम हिंदू थे तो हमारी हक हमारी मुसलमान ने तो नहीं की। ये कश्मीर फाइल दिखा करके पूरे देश में सांप्रदायिक जहर भर रहे हो, दिख नहीं रहा है लोगों को? सारी मुसीबत की जड़ मुसलमान। मैं सवाल यही पूछता हूं कि इंटरव्यू बोर्ड में नंबर कम देने वाला मुसलमान था क्या? सरकारी नौकरियों को प्राइवेट हाथों बेचने वाले मुसलमान है क्या? आपके एनएफएस करने वाले मुसलमान थे क्या? सरकारी नौकरियों को खत्म करके आरक्षण खत्म करने वाले मुसलमान है क्या? आपके व्यापारी नहीं है, आपको ठेके में पैसा नहीं मिल रहा है, वो मुसलमान रोके थे क्या? जज नहीं है, वकील नहीं है, उद्योगपति नहीं है, ये मुसलमानों ने किया। तो दलित, पिछड़े, आदिवासी अगर राष्ट्र में शामिल नहीं है तो राष्ट्र ही मुकम्मल नहीं है। तुम उसे हिंदू राष्ट्र बना रहे हो, तो न हिंदू पहचान मुकम्मल है और न राष्ट्र का निर्माण मुकम्मल है। आज अंबेडकर दिवस के मौके पर हमें इन सवालों पर विचार करना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की चूँकि जयंती है तो उसमें आप देखें तो तमाम जो बहुजन बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो बाबा साहब को मानते हैं, उनके लिए समर्पण भी दिखता है, और जो विरोधी विचारधारा है वो भी बाबा साहब के ऊपर अच्छी बड़ी बड़ी मालाएं उनकी तस्वीरों पे खूब एकदम समर्पण दिखाते हुए स्मारक कुछ बनवा देंगे, कुछ करा देंगे। तो विरोधी विचारधारा वो भी बाबा साहब को अपना रही है, और बहुजन जो विचारिकी के लोग हैं वो कहीं कहीं छूट गई है अभी उनकी। विचारिक तौर पे भले ही वो हों लेकिन आंदोलन में कम से कम थोड़ा आउट हो गए हैं। तो बाबा साहब का जो ये कहें कि ये भगवाकरण करने की जो कोशिश है, उनको अपना बनाने की जो कोशिश है, इससे कैसे बचें, क्या सावधानी बरतें, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एक सामान्य सा जैव वैज्ञानिक उदाहरण लेता हूँ। शेरनी अपने बच्चे को अपने मुंह में पकड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, दांतों के बीच फंसा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। लेकिन जब उसे शिकार करना होता है तो उन्हीं दांतों का इस्तेमाल बदल जाता है। दांत वही है, लेकिन उस शेरनी को पता है कि इस दांत का कैसे इस्तेमाल करना है अपने बच्चे के लिए और शिकार के लिए। पता नहीं ये उदाहरण कितना सटीक बैठेगा, दर्शक समझें। कहना मेरा ये है कि एक व्यक्ति जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर मुक्ति के प्रतीक हैं, संघर्ष के प्रतीक हैं, उनके जीवन में उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी डिग्री से, उनके आंदोलनों से, उनके नारों से, उनके बनाए संगठनों से और उनके संदेशों से पूरे जीवन एक व्यक्ति हौसला लेता है, 100 साल पहले की बात से आज लड़ने की हिम्मत लेता है, उसके लिए अंबेडकर अलग होंगे। वो दिल से अंबेडकर को मानता है। वो शायद अंबेडकर की कोई मूर्ति पर माला पहनाने ना जाए, वो अपने अंबेडकर को दिल में रखता है। वो जैसे भगत सिंह को दिल में रखता है। भगत सिंह पर तो इस देश में राजनीति ही नहीं होती। कौन सा हिंदू राष्ट्र? भगत सिंह हिंदू नहीं थे। अरे गांधी हिंदू नहीं थे। ये हिंदूवादियों ने गांधी तक की हत्या कर दी जिससे अंबेडकर लड़ते थे, लोहिया लड़ते थे, पेरियार लड़ते थे। गांधी तो बड़ा नाम है ना भाई। तो गांधी की हत्या किसने की? हिंदूवादियों ने। तो वो हिंदूवादी एक बात। अब मेरी इस बात से टिप्पणी मेरी ये है कि जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर आज इसलिए हर व्यक्ति के भाषणों में, प्रतीकों में बन रहे हैं क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने काम से, अपने सपनों से, अपने होने से एक पूरी कौम को जगा दिया है। तो वो जो जगी हुई कौम है वो वोटर के रूप में जो देखता है वो डॉक्टर अंबेडकर को याद करता है। तो आज वो भी अंबेडकर को याद कर रहे हैं जो शायद अंबेडकर को न ढंग से पढ़े होंगे, न ढंग से अंबेडकर पे कोई भी सरकार है, एक पूरे देश की सरकार बता दें जिसमें यह दावे से वो सरकार ये कह सकती हो कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का जो हक था वो मैंने दिया। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी सब जगह दिया। मैंने अपने राज्य और अपने केंद्र के जितने टेंडर थे, अरबों अरबों रुपए के टेंडर निकलते हैं, सारा पैसा लूट करके कोई विदेश भाग रहा है, उसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी कहाँ है? कोई एक नेता आए ना आगे जो दिल में अंबेडकर को रखता है, तो जबान पे रखते हैं ना। मैं यही कह रहा हूं
इसलिए हम डॉक्टर अंबेडकर का वाक्य भी याद कर रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति पूजा के विरोधी थे। डॉक्टर अंबेडकर बार बार एक बात कहते थे कि पूजो मत। हमने डॉक्टर अंबेडकर को पूजना शुरू कर दिया। जैसे ही पूज रहे हैं वैसे ही दूसरा कोई आ रहा है, वो कह रहा है मैं भी पूज रहा हूँ तो वोट मुझे दे देना, अंबेडकर के नाम पर, भगत सिंह के नाम पर। ये अंबेडकर जयंती पर आज प्रधानमंत्री, आरएसएस के लोग, जिनके दिल में गोडसे गोलवलकर और हाथों में माला, सामने अंबेडकर, कैसा विचार भाई, कैसे कर लेते हो आप ये सब। इसलिए खतरा बहुत गंभीर है सुमित जी। ये वो लोग हैं जो बेहद शातिर हैं, जो सामने भी गोडसे गोलवलकर को रखा है ना, वो हमारा आसान दुश्मन है। जिसके दिल में भी गोडसे गोलवलकर हेडगवार और ज़बां पर भी गोडसे गोलवलकर हेडगवार, उसको तो धन्यवाद कहिए क्योंकि वो पहचान में आ रहा है। मैं उसी सवाल पे आने वाला हूँ। हाँ। आपका जो इशारा है कि देखिए जो दिख रहा है सामने कि वो कौन है, वो दुश्मन है, वो सीधा घोषित है, वो बताता है कि मैं किसको पूजता हूँ, किसको मानता हूँ। लेकिन एक दूसरी विचारधारा भी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में भी मुख्यमंत्री बना लिया, दलितों की आबादी पंजाब में भी अच्छी खासी है, और अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें जो हैं वो वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बैकग्राउंड में दिखाई दी। दिल्ली में 24 मार्च तक नाटक दिखाया गया, बाबा साहब के जीवन का नाटक करार करके उन्होंने दिखाया गया, उसको नाटक कहा उन्होंने। तो वहाँ पे भी तो वो पूरी प्रक्रिया चल रही है कि आ जाइए, हमारा प्रतीक भगत सिंह भी है, अंबेडकर भी है, उस पर बयानबाजी भी हो रही है। तो ये जो राजनीतिक इस्तेमाल है उससे तो फिर भी थोड़े बहुत सावधान हो रहे हैं लोग। इस राजनीतिक इस्तेमाल से कैसे निपटें? बिल्कुल, बहुत गंभीर है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि एक और खुल के बोलते हैं। अब चूंकि डॉक्टर अंबेडकर की बात और हम खुल के बात न करें तो फिर तो दगाबाजी है। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी। अब मेरी बात सुनिए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके दिल में अंबेडकर, आपके काम में अंबेडकर, तो अंबेडकर की याद तभी क्यों आई जब पंजाब में चुनाव लड़ना था? मेरा सवाल है। फिर भी मैं एक बात कहता हूं कि चलो हम ये कहते हैं ना कि कांग्रेस बीजेपी, आइए थोड़ा सा खुल के बात करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, सामाजिक न्याय के लिए ढेर सारे काम अच्छे कांग्रेस ने किए, ऐसे 2-4 काम तो बीजेपी भी कर दिए, बीजेपी का भी गिनवा देंगे कि 2-4 काम अच्छा किया। लेकिन सामाजिक न्याय के नुकसान इन दोनों ने सबसे ज्यादा किया है। अब एक बात बताइए कि आपको पहचानने में किस में मुश्किल होगी, बीजेपी को पहचानने में कि कांग्रेस को? कांग्रेस जो संविधान की आड़ में गैर संवैधानिक काम करे, या बीजेपी जो संविधान की आड़ केवल भाषण में तो ले लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट रहे। मतलब बीजेपी के 2-3 चेहरे के बाद असली चेहरा नजर आएगा। कांग्रेस में थोड़ा 10-12 चेहरे निकल। राहुल गांधी लड़ रहे हैं, राहुल गांधी एक अच्छे नेता बन सकते हैं, मैं तो उस बात को मानता हूँ। राहुल गांधी को परेशान कौन कर रहा है? जिसके दिल में गोडसे गोलवलकर हेडगवार। खुद राहुल गांधी बोलते हैं कि भाई जो आरएसएस के लोग हैं यहाँ उनको बाहर निकालो और जो लड़ने वाले लोग हैं वहाँ, ये खतरा है ना। ऐसे ही मैं आम आदमी पार्टी के संदर्भ में बात करता हूँ, जहां आप अच्छा करोगे हम आपकी तारीफ खुलकर करेंगे। आप आज के दौर में अंबेडकर और भगत सिंह को ले आए, हम आपकी तारीफ करते हैं। आपने दिल्ली में शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, सबको फायदा होगा, वंचितों शोषितों को ज्यादा फायदा होगा। अब मेरी बात का जवाब दीजिए। एक हाथ में हनुमान चालीसा, दुर्गा की पूजा, हिंदू राष्ट्र की बात करना, 370 का साथ देना, दिल्ली दंगों पर उपवास पर बैठ जाना, यह भी साध लेंगे आप, और दूसरी तरफ अंबेडकर और भगत सिंह को भी साध लेंगे। इससे बड़ा अपमान अंबेडकर और भगत सिंह का किसका होगा? डॉक्टर अंबेडकर छोड़िए, भगत सिंह पर आइए। मैं नास्तिक हूं। मैं नास्तिक क्यों हूं लिखा? डॉक्टर अंबेडकर के साथ भगत सिंह होने का मतलब समझते हैं? आइडिया ऑफ इंडिया। और उस आइडिया ऑफ इंडिया में साइंटिफिक टेम्परामेंट है, उस आइडिया ऑफ इंडिया में इक्वलिटी है, उस आइडिया ऑफ इंडिया में कोई रिलीजियस, कोई स्पिरिचुअल हावी नहीं होना है। आपको जब दिल्ली का चुनाव था तो हनुमान चालीसा 75 जगह पर दिल्ली में झंडा फहरा और राष्ट्रवादी पाठ्यक्रम बनाना। अरे भाई आप किधर जा रहे हो? तो ये दोनों अंबेडकर और भगत सिंह जहां जहां हैं वहां तो हम मानते हैं कि भाई चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन ये खतरनाक नहीं है क्या? फिर तो ये कल को कोई अंबेडकर और भगत सिंह का नाम लेकर के ईमानदार व्यक्ति भी जाएगा तो लोग तो आपकी बात करेंगे कि भाई तुम तो अन्ना आंदोलन से निकले थे।
लोकपाल कहाँ गया? भाई अन्ना आंदोलन से निकले थे, तुम्हारे पुराने साथी कहाँ गए? लोग कहते थे कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, साथ कारवां बनता गया। आप कारवां छोड़ते गए, अकेला व्यक्ति आगे बढ़ गया। अंबेडकर को मानने वाला क्या व्यक्ति पूजक हो सकता है? अंबेडकर को मानने वाला क्या एक धर्म की हावी होने की बात कर सकता है? भगत सिंह को मानने वाला क्या हनुमान का पूजा कर सकता है? ये खतरा बहुत खतरनाक। विचार को पढ़ा हो तो कम से कम फिर उस विचार के आसपास आपको अनुसरण तो करना चाहिए, बिल्कुल आचरण में लेके आना चाहिए। यहाँ सवाल जो है वो चलिए हम विरोधी लोगों से तो उठा ही रहे हैं, लेकिन खासकर जो बहुजन बैकग्राउंड के जो लोग हैं, वो भी बहुत सारे बहुजन बैकग्राउंड के आने वाले जो लोग हैं वो बीजेपी या कहीं की आरएसएस के करीबी नज़र आते हैं। रामदास अठावले की अगर बात करें, रामविलास पासवान जो है वो अभी चले गए लेकिन वो बीजेपी की तरफ रहे, और भी कई तरह के दलित बहुजन, अनुप्रिया पटेल हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, ये तमाम लोग जो हैं उधर ही विचारिकी की तरफ बैठे हैं। इनकी भूमिका को कैसे देखते हैं जो खासकर बहुजन बैकग्राउंड से आते हैं? तो बाबा साहब के मिशन की बात करने वाले लोग, बाबा साहब के आइडिया ऑफ इंडिया की बात करने वाले लोग, उनकी भी तो कोई भूमिका होती है इस क्रिटिकल टाइम में। आइए उससे पहले एक और लोगों की भूमिका तलाशते हैं जो संघ के साथ खुले तौर पर नहीं है, सामाजिक न्याय की राजनीति का दावा करते हैं, लोहिया और अंबेडकर को विचारधारा में मानते हैं, कांशीराम को मानते हैं। उन लोगों ने जब परशुराम की कटार पकड़ी तो नुकसान तो हुआ ना। मैं फिर से कह रहा हूं, आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, आप उस पार्टी के मानने वाले हैं, आप गालियां दीजिए हमें। मैं आपके ये सामने एक उदाहरण पेश करूंगा, स्टालिन का। MK स्टालिन इसी समय 2022 में दक्षिण में जो हिंदी नहीं बोल पाता, मतलब हिंदी बोल नहीं पाता, इसका कोई मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कमी है उनमें, जो हिंदी मतलब हिंदी बेल्ट को मान लिया था कि पूरा भारत है, दक्षिण में बैठ करके एक व्यक्ति ललकार के वहां से कहता है मोदी और अमित शाह की आंख में आंख डाल करके कि हमारे पास लीगेसी है पेरियार की। इसी 2022 में हो रहा है ना, बिना विचारधारा से समझौता किए, आंख में आंख डाल करके वो सारे काम, ऐतिहासिक फैसले, नीट से लेकर के पुजारी बनने तक ऐतिहासिक फैसले स्टालिन ले रहे हैं ना, वो सामाजिक न्याय की राजनीति है। और आम आदमी पार्टी अगर भगत सिंह के साथ अंबेडकर को जोड़ रही है तो सामाजिक न्याय की राजनीति तो ये कर रही है। और आप ले रहे हो परशुराम की कटार, गणेश, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गया, वो चुनाव में दिख गया भाई, गया ब्रह्मा विष्णु महेश सब बीजेपी की तरफ। हाथी का जब सर कट जाता है वो तभी गणेश बनता है। अब लोग मानते नहीं है, इस पे भी आपको भी गाली देंगे, हमें भी देंगे। सच बात तो यही है। मानवर कांशीराम होते तो क्या सोचते। हालांकि सपा और बसपा का पतन ये उतना बड़ा मुद्दा मेरे लिए नहीं है जितना इस पूरे समाज का पतन और इस पूरे समाज के एक बहुत बड़े तबके का संघ और बीजेपी की तरफ जाना है। और देखा भी, वो वोट में शिफ्ट होने का दावा भी बहुत बड़ा। और अगर वो यहाँ से शिफ्ट हो गया और उनको इन लोगों ने अपने में मिला लिया और फिर सत्ता भी हासिल कर ली और जो इनका एजेंडा उसको भी लागू कर दिया, तो फिर उसकी तो कोई काट होगी नहीं ना। फिर आप किस चीज से लड़ेंगे हिंदू राष्ट्र के इन लोगों से? ये सवाल है मेरा। लोहिया का, डॉक्टर अंबेडकर का, पेरियार का सपना, ज्योतिबा फुले का सपना कहाँ जाएगा जब बीजेपी अंबेडकर की मूर्ति भी बनाएगी, बीजेपी अंबेडकर के नाम पर 10 स्कीम भी करेगी, बीजेपी अंबेडकर के नाम पर, लोहिया के नाम पर, कांशीराम के नाम पर 20 योजनाएं ले आएगी, 5 किलो अनाज और 5 किलो 500 रुपया में ले गए आपके वोट ना। आपने कैडर छोड़ दिया, आपने जमीन छोड़ दिया, एक तिलक लगा के आरएसएस का व्यक्ति आज भी घर घर जा रहा है और आप लोग सुविधा भोगी हो गए। लोहिया के वारिस, लोहिया मरे थे तो एक टिन का डिब्बा, बक्सा, एक डायरी, 2 जोड़ी धोती कुर्ता था। कांशीराम पूरे जीवन संघर्ष करते रहे, घर नहीं गए कभी। और उस कांशीराम की लेगेसी आज कहाँ खड़ी है? लोहिया की लेगेसी आज कहाँ खड़ी है? वैचारिकी से समझौता करने के नाते ये सब हो रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, भले मुझे कोई ये कहे कि जनता वैचारिकी पर वोट नहीं दे रही है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये कमी हमारी है कि हम विचार को नहीं ले जा पा रहे, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। आप बड़े हिंदू के सामने छोटे हिंदू बनेंगे तो नकली माल को कोई क्यों खरीदेगा, ओरिजिनल को खरीदेगा। ओरिजिनल को जो इस्तेमाल किया हुआ है उस पर ज्यादा भरोसा करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। भाई विष्णु मंदिर अगर बनवाना ही होगा तो बीजेपी से बनवाने में क्या नुकसान है, मुझे बता दीजिए।
विष्णु मंदिर अगर मुझे बनवाना है, गणेश की पूजा करानी है, तो बसपा से ज्यादा तो बीजेपी कर लेगी, सपा से अच्छा विष्णु मंदिर तो बनवा देगी बीजेपी। आपको कोई क्यों चुनेगा? आपको कोई क्यों चुनेगा? तो अब ये इनका भी हिसाब होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि चलो जो गलती हो गई छोड़ो, आज से कहें कबीर जायदा भाई जबस चेता तबस सही, आज से अभी उजाला कर लो, सड़क पर उतर जाओ। लोहिया के वारिसों, सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो सकती है। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। मानवर कांशी राम, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी जितनी हिस्सेदारी। ये उनकी जवाबदेही। और आपके यह सवाल की बात कि जो संघ के साथ ही खड़े हो गए, जो लोहिया के वारिस थे, जो डॉक्टर अंबेडकर और कांशीराम ने जिनको नेता बनाया था, वो लोग संघ की शरण में जा गए, तो वो कुर्सी बचा लेंगे, वो संपत्ति बना लेंगे, वो बड़े नेता बन जाएंगे, लेकिन हमेशा इतिहास में एक दोषी की तरह याद किए जाएंगे। बहुजनों के इतिहास में, हिरणों के इतिहास में शिकारियों की गाथाएं कभी स्वर्णिम अक्षरों में नहीं लिखी जा सकती। शिकारियों के इतिहास में हिरणों की गाथाएं मिलेंगी नहीं। इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। इतिहास माफ नहीं करेगा। इसी से मेरा एक सवाल आता है डॉक्टर साहब कि हम चुनाव से पहले भी और बहुत बार इस बारे में बात किए हैं कि ये जो ब्राह्मणवाद एक पूरा स्वरूप आता है हिंदू राष्ट्र का, ब्राह्मणवाद का, ब्राह्मणिजिकल जो पूरी हेजेमनी आती है, जो जाति पे, धर्म पे, वर्ण के आधार पे पूरी अपनी राजनीति करती है। हम कहते थे कि भाई अब आंदोलन का जो स्वरूप है वो ब्राह्मणवाद बनाम अम्बेडकरवाद हो गया है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो विचार हैं, एनालिसिस ऑफ कास्ट और आइडिया ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में कहते हैं कि भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है और अब ये कैसा राष्ट्र बनेगा ये हम पर निर्भर करता है। बहुत उन्होंने इंतजाम किए कि कैसा भारत बनेगा। आज के मौजूदा दौर में आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा है उसको क्या ब्राह्मणवाद की काट के तौर पे देखते हैं, उसका भविष्य कैसे देखते हैं कि क्या अभी लड़ाई ब्राह्मणवाद बनाम अम्बेडकरवाद जो है वो और मजबूत होगी, कैसा एक भविष्य देखते हैं उसके बारे में? देखिए, ईमानदारी से अगर बात कहें तो कई बार निराशा होती है यह देख करके कि जिन ताकतों से हमारी लड़ाई है, हमारे अपने लोगों की नासमझी, हमारे अपने लोगों के नाकारेपन, और जिन पे जिम्मेदारी थी कि वो वैचारिक क्रांति तथागत बुद्ध से लेके कबीर रैदास, फूले, अंबेडकर, पेरियार होते हुए ले आते लोहिया तक, वो लोग कहीं शायद कमज़ोर पड़ गए या गलतियां किए, जिससे आज इतना ख़तरनाक और बुरा दौर हमारे आंखों के सामने है कि जो न्याय की बात करेगा, जो सच कहने की बात करेगा, वो जेल में होगा या मारा जाएगा। बुरा दौर है, लोग मारे जा रहे हैं। हमें नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं, वैशाख नंदन बड़ा प्रसिद्ध है तो उस पर छोड़ते हैं। अभी कहना मेरा ये है कि वक्त बेहद कठिन है। इसी दिल्ली में भगवा संविधान बन चुका ना, पहले संविधान जलाया और नया संविधान लागू करने के लिए किया ना। बिल्कुल। इसी भारत में धर्म संसद के नाम पर एक संप्रदाय के लिए काटने और मारने की बात कर दी गई ना, कोई जेल में नहीं है ना। बिल्कुल। इसी देश में आज ही लिंचिंग हो रही है ना। एक फिल्म कश्मीर फाइल बना करके लोगों के जहन में एक जख्म को कुरेदा जा रहा है ना। सत्ता प्रचार में लगी है उसके। इसी देश में आदिवासियों के ऊपर इस समय गोली चल रही है ना, मारे जा रहे हैं आदिवासी, बस्तर बकसवा से लेकर के छत्तीसगढ़ से लेकर के तमाम जगहों पर। इसी देश में दलित मूछ रखने पे मारा गया ना। इसी देश में ओबीसी आज भी सबसे ज्यादा अन्याय का शिकार हो रहा है ना। आबादी 52%, जाति जनगणना हो नहीं रही। ओबीसी को पता ही नहीं कि उसकी लड़ाई क्या है। ओबीसी को अपना इतिहास पता नहीं, ओबीसी को अपनी ताकत पता नहीं, ओबीसी को अपने संघर्षों की जमीन पता नहीं। महिलाओं के साथ क्या हो रहा है हाथरस उन्नाव में दिखाना जी। इससे ज्यादा बुरा वक्त क्या कोई आ सकता है? चुनाव आयोग विश्वविद्यालयों में कुलपति विचारधारा देख करके आरएसएस की शाखा से भेजे जा रहे हैं। मैं एडहॉक प्रोफेसर हूं भाई, मैं जानता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 10,000 में से 6,000 एडहॉक प्रोफेसर हैं। कल को इंटरव्यू करोगे, तुम मेरा इंटरव्यू होने दोगे परमानेंट? क्योंकि तुम जिनका कर रहे हो वो सारे विचारधारा देख करके। एक जमाने में वामपंथियों ने झंडे का रंग देख करके भरा था, आज ये लोग भर रहे हैं। तो कुलपति कौन बनाए जा रहे हैं, डीएमएसपी कौन बनाए जा रहे हैं, लिटरल एंट्री से आईएएस बना दिए, लिटरल एंट्री से प्रोफेसर बना दिए। संविधान खत्म, पूरा देश निजी हाथों में बेच दिया। रोजगार सब 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, महंगाई इतनी ज्यादा, बचा क्या है?
किस बात में कहेंगे कि आपका आइडिया ऑफ इंडिया मुकम्मल हो रहा है? चुनौती ये है, विचारधारा की लड़ाई में सामने आपको कहा जा रहा है कि आपके दुश्मन मुसलमान हैं, और मुसलमानों में पसमानदा मुसलमान बेचारे कहीं के नहीं रहे। ऐसे दौर में ब्राह्मणवाद के साथ, और ब्राह्मणवाद आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो एक प्रवृत्ति है, वो एक मानसिकता है जो जाति के नाम पर भेदभाव करने की बात करती है। ब्राह्मणवाद के साथ भारत में पूंजीवाद का गठजोड़ हो गया है, और इस समय नए नियो कैपिटलिस्ट आए हैं जो चुनाव भी लड़वा रहे हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक भी बनवा रहे हैं, और सारे PSUs खरीद करके इस देश को कंगाल भी कर रहे हैं। तो भारत में इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है, ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद, पितृसत्ता का गठजोड़ है, जो सांप्रदायिक राजनीति से इस देश को चला रहा है। इससे लड़ने का विचार अगर कहीं है, गांधीवाद के लोग बात करते हैं, गांधी के पास नहीं है वो विचार, मैं कह रहा हूं, क्योंकि गांधी के यहाँ जाति का सवाल नहीं है, भगत सिंह के यहाँ है। भगत सिंह अछूत की समस्या लिखते हैं। भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति लिखते हैं। भगत सिंह मैं नास्तिक क्यों हूं लिखते हैं। भगत सिंह में तेवर और आत्मविश्वास है। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं महिलाओं के हक में, पिछड़ों के हक में, दलितों के हक में, आदिवासियों के हक में। बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा कहाँ गए आइडिया ऑफ इंडिया में, जो संसद के संविधान सभा की बहस में खड़े होकर के कहता है कि मैं उस तबके से आता हूं जिसे लोकतंत्र आपको सिखाने की जरूरत नहीं। अब्दुल कयूम अंसारी कहाँ गए, जो 1930-40 में उत्तर भारत में घूम करके कह रहे थे कि जाति लिखवाइएगा, धर्म मत लिखवाइएगा, धर्म के आधार पर बंटवारा मत करिए, ये तो मुस्लिम लीग बर्बाद कर देगी देश को। कहाँ गए अब्दुल कयूम अंसारी? ये विचारधारा है। अंबेडकरवाद अगर आप कह रहे हैं तो वो प्रतीक है, वो एक नाम है जी। अंबेडकर के पीछे विचार है। बिल्कुल। अंबेडकर के पीछे तथागत बुद्ध उनके पहले गुरु, कबीर उनके दूसरे गुरु, ज्योतिबा फुले उनके तीसरे गुरु। डॉक्टर अंबेडकर के साथ पेरियार है, डॉक्टर अंबेडकर के साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है। लोहिया और अंबेडकर तो मिल करके कह रहे थे ना कि चलिए वंचितों शोषितों का एकजुट होकर के एक संगठन बना के काम किया जाए। तो अंबेडकरवाद का मतलब मेरे लिए शाहू जी महाराज या चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, कर्पूरी ठाकुर हैं। ये विचार जिसमें लैंगिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, यह सब है, और जिसके केंद्र में तथागत बुद्ध से लेकर के भारत का संविधान विचार में है। तो ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद के गठजोड़ से अंबेडकरवाद, समाजवाद और संविधानवाद, सामाजिक न्याय का यह जो एका है, यही लड़ सकता है। तो बहुत निराश ना हो? मेरे हिसाब से निराशा का दौर तो बहुत ज़्यादा है, मगर हमारे पुरखे जिस दौर में लड़े ना, इससे ज़्यादा निराशा का दौर था। बिल्कुल। तथागत बुद्ध के सामने कौन सा स्वर्ग था? ठीक है, थोड़ी ताकत मिली, लेकिन तथागत बुद्ध की पुस्तकालयों को जला दिया। पुष्यमित्र शुंग का इतिहास पढ़ें, कबीर का इतिहास पढ़ें, रविदास का इतिहास पढ़ें। ज्योतिबा फुले को घर से निकाल दिया, पेरियार को घर से निकाल दिया। बनारस में पानी मांगने गए, खाने को मांगने गए तो कहा जनेऊ दिखाओ। पेरियार लड़ गए, फूले लड़ गए, डॉक्टर अंबेडकर लड़ गए, डॉक्टर लोहिया अपने समय की गांधी बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। डॉक्टर लोहिया लड़ के खड़े हो गए कि भाई तुम किसान मजदूर की बात करो। बहुत विपरीत दौर से नौका यहाँ तक आई है। हम अगर डर जाएंगे, हमारे पास तो इतना कुछ है, सोशल मीडिया की ताकत है, जगे हुए बहुजनों के लाखों की तादाद है, आप जैसा प्लेटफॉर्म है जो हिम्मत से सच बात कहता है। लड़ेंगे, आएंगे, उजले दिन जरूर आएंगे, यही मेरी ताकत है। तो ये एक हिम्मत देने वाली बात है कि भाई लड़ेंगे और अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन वो मोदी वाले नहीं, लेकिन ऐसे अच्छे दिन जिसमें गैर बराबरी ना हो, जहाँ न्याय हो, जहाँ सामाजिक न्याय की गारंटी हो और सब लोग मिलजुल कर रहें, कोई भेदभाव ना हो। तो मैं तो आपसे प्रेरणा, हिम्मत ले रहा हूँ कि भाई काम करते रहना है, निराश हो के बहुत परेशान होना नहीं है। असल में हम सब एक दूसरे से हिम्मत लें जी, हिम्मत दें। बिल्कुल। और आपने वो बहुत सही बात कही कि जब हमारे लोग लड़ रहे थे समाज से, उस समय उनके लिए कोई बहुत अच्छे हालात नहीं थे।
आज तो फिर भी आप और मैं खुलकर यहाँ बात कर पा रहे हैं। उस समय तो बहुत बुरे हालात थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो गैर बराबरी के खिलाफ लड़ते रहे, सामाजिक न्याय की गारंटी के लिए वो संघर्ष करते रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन पर मैं सबको आपको बधाई और मंगल कामनाएं देता हूँ और आप सबसे अपील करता हूँ कि जैसी बाबा साहब ने जो बात कही थी कि मैं बहुत मेहनत से ये कारवां यहाँ तक लेके आया हूँ, और अगर आप इसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने दीजिए, यहीं छोड़ दीजिए कम से कम उस कारवां को। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब आपने बहुत वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपके बातों से हमारे जो दर्शक हैं उनको एक राय बनाने में आसानी होगी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर इस वैचारिक डिस्कशन के बारे में जो हमने बातें रखी हैं, जो चर्चा की है, उस पर आपका क्या कहना है वो कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। जय भीम। जय भीम।